आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से जो मुसलसल पिछले कई महीनों से गिरावट दिखा रहा है। इंडिया स्टॉक मार्केट ऐसी हालत दिखा रहा है जो पिछले 29 सालों में कभी नहीं दिखाई दी। NSE निफ्टी 50 की 5वीं मुसलसल महीने गिरावट के साथ खत्म हुआ जो 1996 के बाद सबसे लंबी स्ट्राइक है। ये गिरावट सिर्फ एक करेक्शन ही नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस का एहसास भी दिला रही है। इन्वेस्टर्स और डेरिवेटिव मार्केट्स का कहना है कि ये जो है और भी लंबे चलने वाला है। वीक अर्निंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लगातार निकलती कैपिटल और यूएसए टैरिफ की अनसर्टेनिटी ने निफ्टी को उस सितंबर की पीक से 15% नीचे गिरा दिया है जो 58 ट्रिलियन रुपीस यानी लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान है। महेश पाटिल जो आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मार्केटिंग के CEO है, उनका कहना है कि जब तक यूएसए टैरिफ की क्लैरिटी नहीं आती इंडियन मार्केट स्ट्रगल करता रहेगा। कुछ शॉर्ट टर्म रैलीज हो सकती है लेकिन फाइनल इंडेक्स एक सैलान राइज मार्केट बना रहेगा। फरवरी द फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटी में $25 बिलियन निकाल लिए हैं। लोकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ज़रूरी बाइंग की है लेकिन उनका भी प्ले स्लो होता जा रहा है। अगर हम कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटी के CEO जो है उनका कहना है कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फंड्स का इनफ्लो भी स्लो हो गया है। छोटी और बीच की कंपनियां ज़्यादातर ज़रार उठा रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 और मिड कैप 100 जो है 13.2% से 11.3% जो है गिरी है, जो कि उनके पिछले साल की रिकॉर्ड हाई से 26% और 22% नीचे है। एनालिस्ट का कहना है कि 42,800 लेवल निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है और अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो निफ्टी 21,800 तक गिर सकता है। अब सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं और करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इंडियन कंपनीज की जो फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है और अगर जो मॉनेटरी और फिस्कल सपोर्ट मिले तो मार्केट फिर से रिकवर कर सकता है। इसके बावजूद भी सेंसेक्स सिर्फ फरवरी 28 को 1400 पॉइंट गिरा जो सिर्फ एक दिन में 1.9% का लॉस था। 4 फरवरी के बाद से सेंसेक्स जो है 78,500 से गिरकर 73,000 तक गिर गया जो कि 6.7% का डिक्लाइन है। टर्की का कहना है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का फंड निकालना और इकोनॉमिक स्लो डाउन इसकी गिरावट का असली सबब है। हिस्ट्री के मुताबिक जो है इंडियन स्टॉक मार्केट पहले भी ऐसे क्रैश को फेस कर चुका है। आखिरी 30 सालों में निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी 500 ने 8 मरतबा मेजर करेक्शन दिखाई है, मगर इन 23 सालों में 22 दफ़ा मार्केट वापस बाउंस कर चुका है। सबसे बड़ी गिरावट जो है 2008 में आई थी जब लेंसमैन ब्रदर्स की कॉलेज ने ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को हिला दिया था। उस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टरों ने इंडिया से अपने पैसे निकाल लिए थे जिसमें सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी 500 6% तक गिर गया था। MK ग्लोबल का कहना है कि अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल शायद अपनी लो पॉइंट दिखा चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक इंडिया इक्विटी की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट एक नए फेज से गुजर रहा है। क्या ये सिर्फ एक टेम्पोररी करेक्शन है या एक फाइनेंशियल क्राइसिस का आगाज है? क्या आपको लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट वापस रिकवर करेगा? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर